नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा साथी में। आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रस। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें हिंदी पूछी जाती है यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आइए जानते हैं रस क्या होता है। दोस्तों, रस का शाब्दिक अर्थ ही होता है आनंद। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। या हिंदी साहित्य के विभिन्न अंगों जैसे कथा, नाटक, कहानी, काव्य आदि को पढ़ने, सुनने या अभिनय को देखने के बाद मन में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे रस कहा जाता है। दोस्तों, ये रही रस की परिभाषा। आगे हम बात करेंगे रस के धातु को क्या कहते हैं। तो रस के धातु को श्री कहा जाता है। रस के धातु को श्री कहते हैं और रस का प्रत्यय जो होता है रस प्लस अच होता है। यह रस का प्रत्यय है, रस का प्रत्यय होता है। दोस्तों, बात करें कि रस की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हम बात करते हैं कि आचार्य भरत मुनि रस के प्रवर्तक जो हैं, रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि को माना गया है। आचार्य भरत मुनि को माना गया है क्योंकि इनकी पुस्तक एक थी, उस पुस्तक का नाम था नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के 6वें अध्याय में इन्होंने रस की व्याख्या की है। इनके अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या 8 होती है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। दोस्तों, आचार्य भरत मुनि ने रस की जो परिभाषा दी है, रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार दिए हैं: विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। दोस्तों, जिसका तात्पर्य है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव, अनुभाव प्लस संचारी भाव के संयोग से, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। दोस्तों, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनके प्रकार कुल भावों की संख्या, यानी आचार्य भरत मुनि के अनुसार भावों की कुल संख्या 49 बताई गई है और रसों की संख्या 8 बताई गई है। 49 प्रकार के जो इनके भाव हैं, इसमें आपके स्थायी भावों की संख्या 8, क्योंकि इन्होंने 8 रसों को बताया है तो स्थायी भाव भी 8 ही होंगे, 8। और संचारी या व्यभिचारी भाव जो होते हैं इनकी संख्या 33 होती है। और इसके बाद एक होता है सात्विक भाव, इसकी संख्या 8 बताई गई है। दोस्तों, जब अनुभाव आप पढ़ेंगे तो अनुभाव 2 प्रकार का होता है। एक होता है कायिक और दूसरा होता है सात्विक। देखिए, कायिक क्या होता है और सात्विक क्या होता है। जब अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें, अगर हम कहीं जा रहे हैं और घटना स्थल पर कहीं पर हम देखें दुर्घटना हो गया है, तो वहाँ पर
अगर जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त है, अगर वो हाथ से इशारा करे, आंखों से इशारा करे, पानी पीने की चेष्टा करे, ये सब जो होते हैं वो कायिक अनुभाव में आते हैं। और जो सात्विक अनुभाव होते हैं ये स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे पसीना निकलना, आंसू आना, ये सब क्या होते हैं, स्वर भंग हो जाना, कांपना। ये जो स्थायी भाव, सात्विक भाव होते हैं, ये अपने आप निकल जाते हैं। आंसू हो गया, तो इनकी संख्या 8 होती है। और ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है, बीएड आदि कई परीक्षाओं में पूछा है कि सात्विक भावों की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 8 होती है। अब बात हम करेंगे रस के अंग। रस के अंग की बात करेंगे तो रस के 4 अंग होते हैं। रस के अंगों की बात करेंगे, रस के अंग, तो रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग बताए गए हैं, कौन कौन से हैं? पहला है बी भाव, बी भाव। दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी या व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव, और चौथा है स्थायी भाव। दोस्तों, रस के 4 अंग होते हैं। यूपीएससी पेपर में पूछा कि रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। बी भाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव, और उसके बाद स्थायी भाव। दोस्तों, बी भाव क्या होता है? बी भाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन होता है और दूसरा उद्दीपन होता है। आलंबन 2 प्रकार का होता है, एक आश्रय आलंबन होता है, एक विषय आलंबन होता है। जैसे लक्ष्मण मूर्छा के समय जो लक्ष्मण जी थे हमारे, वो आश्रय आलंबन थे। अब यहाँ बात करेंगे अनुभाव, तो ये भी 2 प्रकार का होता है, एक कायिक और दूसरा सात्विक। संचारी या व्यभिचारी भाव क्या होते हैं? ये क्षणिक होते हैं, बहुत अल्प समय के लिए आपके अंदर जागृत होते हैं और तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी का मतलब ये होता है स्थिर रहना, और ये क्या होते हैं? इससे ही किसी रस की आखिरी प्रधानता पता चलती है कि कौन सा रस है, ये स्थायी भाव से ही पता चलता है। दोस्तों, एक ट्रिक है रसों को याद करने की, जो आपके सामने लिखी हुई है। रौद्र भयानक वीर रस, करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत शांत विभत्स रस, ये 9 रस के हार। यानी यही 9 रस हैं। इस ट्रिक में सभी 9 रसों के नाम छिपे हुए हैं। देखिए, रौद्र, भयानक, वीर, करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत शांत विभत्स। यानी हम यहाँ पे लिख दें 9 रसों के नाम। पहला हो जाएगा रौद्र रस, भयानक रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, शांत रस, और इसके बाद है विभत्स रस। दोस्तों, यही जो 9 रस हैं, ये आपके मुख्य 9 रस हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 2 रस और हमने बताया। एक आपका जो अब 10वां है वात्सल्य, और 11वां जो है भक्ति रस। वात्सल्य रस क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण की बचपन के लीलाओं का जो लीलाओं के बारे में सूरदास जी ने जो अपनी रचनाओं में व्याख्या की हैं, उन सब में वात्सल्य रस होता है। तो इसीलिए हिंदी के प्राचार्यों ने क्या किया कि वात्सल्य रस को और भक्ति रस को श्रृंगार रस का ही अंग माना है, इसलिए इन दोनों रसों की गणना नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से 9 रस ही होते हैं। अब हम बात करेंगे आगे इनके स्थायी भावों की। पेपर में पूछा जाता है, जैसे शांत रस का स्थायी भाव पूछ लिया, निर्वेद होता है। इसके बाद हास्य रस का पूछ लिया, वीर रस का पूछ लिया।
इनके स्थायी भावों को लिखेंगे और उसके बाद एक एक की परिभाषा लिख करके उनके उदाहरणों को हम करेंगे। दोस्तों इधर रस लिखा, एक तरफ रस लिखे हैं और एक तरफ इसका स्थायी भाव। अब रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। भयानक रस का भय होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। वीर रस का उत्साह होता है, वीर रस का उत्साह होता है। आगे हम बात करें करुण रस का, तो करुण रस का शोक होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। हास्य रस का हास होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। श्रृंगार रस का रति होता है, रति होता है। अद्भुत का आश्चर्य, आश्चर्य या विस्मय, आश्चर्य या विस्मय होता है। आगे हम बात करें शांत रस का, शांत रस का निर्वेद होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। और विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा। दोस्तों आगे के बचे हुए रस के सभी अवयवों को हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।